इसराइल का अभी तक जो वॉर चल रहा है वो इतना लंबा कैसे चल रहा है, ईरान अभी तक कैसे युद्ध में टिका हुआ है और कैसे वो अमेरिका और इसराइल का सामना कर रहा है, जानते हैं इसके क्या मायने हैं आईआईएमसी के प्रोफेसर शिवाजी सरकार से। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, ये जो लड़ाई चल रही है उसमें अमेरिका के साथ एक समस्या हो गई। अमेरिका ने सोचा था कि रातों रात जैसे इराक वगैरह में किया था उन्होंने, उस तरह से करके इस लड़ाई को खत्म कर दे। पर वो उनको ये नहीं समझ में आया कि ईरान का जो पूरा स्ट्रक्चरल जो है, स्ट्रेटेजिकल स्ट्रक्चरल, खास करके जिसको हम कहते हैं आईआरजीसी यानी कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांड्स, तो वो कमांड जो है इराक की तरह नहीं, वो सेंट्रल कमांड नहीं। उन्होंने उसके मल्टीपल कमांड बना रखा है और हर कमांड को ऑटोनॉमी है। ये तो अलग बात है, सेंट्रल कमांड कहीं ना कहीं है, कोऑर्डिनेशन है, सारी चीजें हैं। पर ईरान ने इराक के जो फेलियर था उसको देखते हुए उन्होंने इस तरह से इसको बनाया है कि अगर एक जगह कहीं गड़बड़ी हो भी जाती है तो दूसरी जगह से वो उन चीजों को उठा लेगा। तो ये जो मल्टीपल कमांड का जो सिस्टम किया उन्होंने, उसकी वजह से ईरान में कहीं भी, एक तो सबसे बड़ी चीज है जो आपके स्टॉक पाइल ऑफ आर्म्स जो है, मिसाइल्स है, वो भी कोई एक जगह नहीं है, वो सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से रखे हुए हैं। पर उनके जो सारे सिस्टम्स हैं वो बहुत सिंक्रोनाइज्ड है। तो ये चीज शायद अमेरिका ने जो है इस बात को नहीं समझा होगा। अमेरिकन स्ट्रेटेजीज जो भी करें, जितनी भी अमेरिका और इसराइल की जो आप कहते हैं कि स्पाइनेट सिस्टम है, वो भले ही खमीनी की कहाँ कैसे वो मूवमेंट कर रहे थे, वो उनके ट्रैफिक सिग्नल्स को देख के उसको समझ ले। पर इस बात को उनको नहीं समझ में आया कि ईरान ने जो है लड़ाई को इस तरह से प्लान किया है कि वो कम चीजों का इस्तेमाल करते हुए भी लड़ाई को लंबा खींच सकता है। और ये लड़ाई इसलिए बड़ा खींचता चला जा रहा है क्योंकि ईरान के पास जो है जो मिसाइल की सप्लाईज है, और उन्होंने जिस तरह से मिसाइल्स बनाए, और उसके साथ साथ ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि उसके कुछ मित्र जो हैं, उसमें हो सकता है रूस हो या चीन हो, वो भी उनको जो है जो स्ट्रेटेजिक सप्लाईज हैं वो कर रहे हैं। तो इसलिए ईरान के पास, जैसा बार बार आज भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनके जो है हमने नेवी खत्म कर दी, उनके सारे कमांड्स खत्म कर दिए, उनके मिसाइल्स खत्म हो गए, उनके आर्म्स खत्म हो गए, उनके एयरफोर्स खत्म कर दिया। ये उनकी एक ठीक है, एक जो लड़ाई के वक्त जिस तरह से बात करनी है उस तरह से कर रहे हैं। पर उनको भी असलियत का अंदाजा शायद नहीं हो पा रहा है, और इसलिए जो है अमेरिका के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब ईरान को कैसे ठिकाने पे लगाया जाए। क्योंकि अब ये उसके लिए नाक की लड़ाई, भले ही एप्स्टीन फाइल की वजह से कहा जा रहा है, यूरोप में भी जो अमेरिका में सर्वे हुआ है उसमें यही कहा जा रहा है कि 52% लोगों ने यही कहा है कि एप्स्टीन फाइल की वजह से इस लड़ाई को शुरू किया गया, उसको दबाने के। अब ये समझ में, वाकई अगर इतनी बड़ी बात है, एप्स्टीन फाइल का इतनी बड़ा असर अगर है, ये समझ में आ सकता है कि वो कितना बड़ा स्कैंडल रहा होगा। पर ये जो चीजें सारी हो रही है, अब सीधे सीधे ईरान की जो मिसाइलें आ रही हैं, वो भी सीधे सीधे आयरन डोम वगैरह जो कुछ भी आप कहें, चाहे इराक के हो, जॉर्डन के हो, एक यही 2000 किलोमीटर का करीब फासले में जाता है वो। तो ईरान जो एक साथ एक झुंड में जाते हैं, जो वो कुछ कुछ बीच बीच में इंटरसेप्शन होते रहते हैं, उसके बावजूद जो है वो जाके इसराइल में जाके हिट कर रहा है। यही नहीं, अभी जो हमने देखा इराक में जिस तरह से अमेरिका के सैनिक मारे गए इन्हीं मिसाइलों की वजह से, जहां ना कहीं उनके भी और उनके दूतावास पे जिस तरह से अटैक हुआ ईरान का, ये सारी चीजों से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इसराइल जो है उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं कि कैसे क्या क्या कर रहे हैं ये, कि वो इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल के जो आर्म्स हैं, उनके भी जो मिसाइल्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी कमी आ रही है। तो उसको दोबारा बनाएंगे, सारी चीजें हैं अपनी जगह पे, पर ये एक समस्या हो गई।